हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे वारी रिन्यूएबल्स की। नीचे से अच्छा खासा एक ऊपर आया, बाउंस बैक आया, अपर सर्किट के साथ बंद रहा, वो भी आज जो है अच्छे वॉल्यूम के साथ। कितनी तेज़ी और आ सकती है वो हम देखेंगे। अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो सब्सक्राइब किए बगैर न जाए, अभी नीचे सब्सक्राइब का बटन और दबा दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, क्योंकि कभी कभी जो है लाइव मार्केट के ऊपर भी इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं अगर कुछ नई अपडेट्स आती है तो। आज के दिन जैसे कि ये जो ट्रेंड लाइन है वहाँ पर इसका ब्रेकआउट हुआ था, उसी लेवल के आसपास सपोर्ट इसको मिल सकता था, लेकिन उससे पहले ही इसने जो है बाउंस बैक दे दिया। और हमने बात भी की थी कि 1800 पहला इसका सपोर्ट एरिया कौन सा बताया था, 1880 से 1900 रुपये का लेवल। इसीलिए मैंने कई बार बोला है कि थोड़ा थोड़ा करके खरीदना और थोड़ा थोड़ा करके बेचना वो जो है काफ़ी यूज़फुल स्ट्रेटजी रह सकती है। अगर एक सपोर्ट जो होता है वो अगर टूटता है तो उसके बाद का सपोर्ट होता है वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। एक रजिस्टेंस ऊपर की तरफ टूटता है तो उसके बाद का जो रजिस्टेंस होता है वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। आज के दिन क्या हमने देखा कि पहले ही जो सपोर्ट था 1880 से 1900 रुपये के आसपास का, बिल्कुल वहीं से इसने अच्छा खासा बाउंस बैक दिया। सो ये सीखने लायक बात है कि अगर किसी को मतलब कि 10 शेयर खरीदने फॉर एग्जांपल, तो एक साथ अगर हम राह देखते हैं कि ये नीचे आए तब ले, नीचे आए तब ले, इससे बेहतर अगर 3 शेयर अगर किसी ने ले लिए, 5 शेयर किसी ने ले लिए, तो भले ही आधा प्रॉफिट लेकिन उतना प्रॉफिट मिल सकता है जितने शेयर हमने खरीदे। ये एक एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी जिनको खरीदना है खरीद सकते हैं, नहीं खरीदना है नहीं खरीद सकते, मतलब कि नहीं खरीदना है तो वो ना खरीदे, अपनी अपनी मर्ज़ी की बात है। अब यहाँ पर देखें बेचने की, सेल की अगर बात करें तो सेलिंग में भी यही है कि अगर स्टॉक ऊपर जाता है, अगर 200 के 200 शेयर अगर हम बेच दें, उसके बाद शेयर और भाग जाए तो मतलब कि जो है एक और ऊपर भाग जाए तो हमारे पास कुछ रहता नहीं। लेकिन अगर सिर्फ 3 या 5 शेयर बेचते हैं तो उसके बाद और ऊपर जाता है शेयर, तो वापस से जो पड़े हुए शेयर है वो बेचना है तो बेच सकते हैं उस तरीके से। और अगर वापस से नीचे आता है तो अगर वापस से खरीदना है तो वापस से भी खरीद सकते हैं अगर हम लॉन्ग टर्म निवेशक हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर है। अब यहाँ पर हम आगे देखें उससे पहले ये देख लेते हैं कि आज 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज को भी तोड़ा है इसने, ऊपर क्लोजिंग दी है, तो ये एक अच्छी बात यहाँ पर दिख रही है। साथ साथ वॉल्यूम भी अच्छा है यहाँ पर। लेकिन अब यहाँ पर वीकली चार्ट की अगर बात करें तो वहाँ पर 5 और 9 वीक का मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो अच्छा रह सकता है। आज की अगर बात करें यहाँ पर पिछले ये वीकेंड की अगर बात करें तो एएसएम लिस्ट के स्टेज 3 में आ गया है। पहले जो है वो स्टेज 4 और 3 और 4 इस तरीके से जो है मतलब कि दिखा रहा था, जैसे कि इसके ऊपर हमने बात भी की थी, कई लोगों को पता भी होगा। तो ये फाइनली अभी जो है यहाँ पर स्टेज 3 के अंदर आ चुका है, तो ये भी अच्छी चीज़ यहाँ पर दिख रही है। अब आगे देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले ये आप हमारा दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसके अंदर भी आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलेगी, अच्छे अच्छे विचार मिलेंगे, तो ये भी आप मतलब कि जो है इसके अंदर भी आपको काफ़ी मज़ा आएगा और आपके लिए यूज़फुल भी रह सकते हैं। लाइव के अंदर अगर बात करें तो ये वीडियो ज़रूर देखें। कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर हमने इसके वीडियो की लिंक डाली है, उस वीडियो को भी ज़रूर देखें और वो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। 15 मिनट का चार्ट चलिए देखते हैं आज के दिन क्या हुआ। दोपहर तक इसके अंदर कोई हलचल नहीं थी। 1900 रुपये के आसपास का लो बनाकर हल्की हल्की सी इसके अंदर तेज़ी आनी शुरू हुई थी। उसके बाद अचानक से ये यहाँ पर तेज़ी आई, सीधा अपर सर्किट लग गया अच्छे वॉल्यूम के साथ। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, ये अभी भी यहाँ पर ऊपर में जो है बिकवाली का दौर था। बेचने वाले थे, उसने अच्छा खासा ये जो है हाई वॉल्यूम के साथ बेचा, फिर से नीचे लाए, लेकिन फिर थोड़ी हल्की सी तेज़ी यहाँ पर आई, एक वॉल्यूम के साथ वापस से तेज़ी आई और आखिर में ये अपर सर्किट के साथ बंद रहा। तो अभी और बड़ी तेज़ी आने की संभावना तो रह तो सकती है, लेकिन कुछ लेवल्स को पार करना ज़रूरी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले तो यहाँ पर जो है वीकली चार्ट के ऊपर हम देखते हैं इसका 5 और 9 वीक का मूविंग एवरेज, ये दोनों ही लेवल के पार जाए, वहाँ पर ये क्लोजिंग दे तो अच्छा रह सकता है, वो भी फ्राइडे तक। आज तो अभी मंडे है, अभी 4 दिन बाकी है। तो वीकली चार्ट के ऊपर अगर इस लेवल, दोनों ही लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दे थोड़ी सी और ऊपर 50-100 रुपये, तो एक अच्छा रह सकता है। और यहाँ पर इसका ट्रेंड लाइन की हम बात करें तो वो भी हम देखेंगे। उससे पहले ये 5 और 9 वीक का मूविंग एवरेज क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये आप समझे कि पहले जब ये तेज़ी आई थी इसके अंदर अच्छी खासी, तब ये दोनों ही मूविंग एवरेज के ऊपर कामकाज हो रहा था। तो इसके ऊपर अगर ये निकलता है तो स्ट्रेंथ जो है वो वापस आ सकती है। जैसे इसके नीचे आया, अभी जो है ये एक रेंज बाउंड या फिर एक जो है इसके अंदर थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल रहा है। और अगर इस ट्रेंड लाइन की बात करें तो यहाँ पर आप जूम करके देख सकते हैं कि ये अभी लोअर हाई की ट्रेंड लाइन बन रही है। यहाँ पर 3000 के आसपास का हाई बनाया, फिर ये हाई बनाया, उसके बाद ये हाई। तो अभी जो इसने आज का जो हाई है उसी लेवल के आसपास अगर वहाँ पर इसका जो है ब्रेकआउट हो सकता है इसके ऊपर, अगर ये वीकली चार्ट के ऊपर क्लोजिंग दे, क्योंकि ये वीकली चार्ट है, ये भी ना भूलें। तो एक तो ये दोनों मूविंग एवरेज और उसके बाद 2100 रुपये के आसपास उसके ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे देता है इस हफ्ते तो अच्छा रह सकता है। लेकिन उसके बाद भी जो है एक खास इसका जो है, जिनको नहीं पता नया व्यूअर्स को मैं बता दूं कि 2400 से 2500 का ये जो लेवल है, ये जोन को पार करना ज़रूरी है। ये लेवल अगर पार होता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, तब मुझे ऐसा लग रहा है कि 2800, 3000 और उसके भी ऊपर जाने की संभावना रह सकती है, क्योंकि ये अभी बड़ा रजिस्ट्रेशन बना हुआ है। पिछली बार यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था, दूसरी बार यहाँ पर इसने रजिस्ट्रेशन फेस किया।
और आगे हम बढ़े उससे पहले यहाँ पर भी आप देखें तो 21 वीक का मूविंग एवरेज जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पर जो है जब से ये तेज़ी आई है उसके नीचे ये गया ही नहीं, यहाँ पर उसी लेवल के आसपास इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की। तो ये अभी 1850 रुपये के आसपास है, आज 1900 रुपये से ही इसने बाउंस बैक दे दिया। और 25-50 रुपये इस तरीके से होते भी है कई बार सपोर्ट की अगर बात करें तो। बुलियन जॉइंट बैंक को ज़रा देखें, इसकी ताकत ज़रा देखें। पिछले हफ्ते उसके नीचे इसने क्लोजिंग दी थी, बोला था कि इसके थोड़ा सा नीचे से एक बाउंस बैक की संभावना भी रह सकती है, और आज बिल्कुल वही हुआ। थोड़ा सा नीचे आया फिर बाउंस बैक आया, और अभी उसी लेवल के आसपास हालांकि ये इसने क्लोजिंग दी है। तो अगर सक्सेसफुली अगर कुछ लेवल्स को जैसे कि हमने बोला बात की कि अगर ये पार हो जाता है तो ये इसकी ऊपरी लाइन जो कि 2850 के आसपास है वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। लेकिन इसके अंदर वीकली और डेली थोड़े बहुत चेंजेस होते रहते हैं। अब ये थोड़ी सी नीचे आ रही है, तो हो सकता है आने वाले समय में थोड़ी सी नीचे आए और कुछ लेवल्स को पार कर दे तभी तेज़ी और आ सकती है। अदरवाइज़ अभी भी थोड़ा सा जो है रेजिस्टेंस सामने खड़ा ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी देखिए मिडल लाइन जो है डेली चार्ट के ऊपर बुलियन बैंक की मिडल लाइन बिल्कुल सामने खड़ी है। अगर ये लेवल पार होता है उसके बाद ये 2150 तक जाने की संभावना रह सकती है, जो कि इसकी ऊपरी लाइन है। अभी ये थोड़ी सी नीचे आ रही है, तो कल या परसों ये 2150 के आसपास हो सकती है। तो पहला इसका रजिस्ट्रेशन एरिया ये हो सकता है अब, क्योंकि ये तेज़ी आई है। उसके बाद क्या हो सकता है वो भी हम देखेंगे। उससे पहले यहाँ पर आप देखें गिरावट की संभावना क्यों लग रही थी, क्योंकि वीकली चार्ट के ऊपर MACD का जो है ये बेरिश क्रॉसओवर यहाँ पर ही हो चुका था, अभी भी ये कंटिन्यू है। तो अगर कुछ लेवल्स को पार कर दे तब जो है ये इसके अंदर एक हल्का सा इस तरीके का कर्व आ सकता है, ये जो ब्लू कलर की लाइन है, तब स्ट्रेंथ वापस आ सकती है ऐसा लग रहा है। और यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो इसके अंदर MACD का हल्का सा एक बुलिश क्रॉसओवर हुआ है। तो अगर ये बुलिश क्रॉसओवर थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग होता तो ज़्यादा बेहतर रह सकता था, लेकिन फिर भी बुलिश क्रॉसओवर हुआ है तो इसके अंदर को हम डिनाई नहीं कर सकते। अब इसके अंदर 21 दिन का मूविंग एवरेज ज़रा देखिए, ये भी अगर इसको भी पार करना ज़रूरी है। पिछली बार यहीं पर बिल्कुल इसने रजिस्ट्रेशन फेस किया था अभी पिछले हफ्ते, तो ये लेवल अच्छे वॉल्यूम के साथ पार हो जाता है, वहाँ पर 1-2 दिन क्लोजिंग देता है तो और तेज़ी की संभावना रह सकती है। ये लेवल अभी नज़दीकी है 2040 के आसपास, कल इसके ऊपर तो जा ही सकता है, वहाँ पर टिकता है या नहीं वो देखना बनता है। RSI 47 के आसपास पहुंच चुका है, अच्छी बात है। ये अगर या तो नीचे में 30 के आसपास आए या फिर ऊपर में 60 से ऊपर चला जाए तो भी बेहतर रह सकता है, स्ट्रेंथ वापस आ सकती है। और जैसे कि 21 दिन का मूविंग एवरेज यहाँ पर आपको थोड़ा सा और साफ दिखेगा। पिछली बार इसी लेवल के आसपास रजिस्ट्रेशन यहाँ पर भी फेस किया था, एक बार यहाँ पर भी फेस किया था। तो ये लेवल अगर पार हो जाए फिर एक तेज़ी की संभावना रह सकती है। तो अब इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन हम देख लेते हैं। 2000 का आसपास का प्राइस है। पहले सपोर्ट की अगर बात करें तो नीचे में 1960 रुपये के आसपास का जोन, उसके बाद आज का जो लो बनाया उसके थोड़ा सा ऊपर यानी कि 1920, उसके नीचे तकरीबन 1820 से लेकर 1750 का जोन। तो ये अभी जो है इसके थोड़े से दूर के सपोर्ट दिख रहे हैं और ये नज़दीकी सपोर्ट, और इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी भी जो है वो 1650 रुपये के आसपास का दिख रहा है। ये लेवल अभी काफ़ी दूर है, तो फिलहाल हम इसकी बात नहीं करेंगे। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन एरिया इसका जो कि एक तो ये 2080 रुपये के आसपास से लेकर 2100 रुपये का जोन, उसके बाद जो है 2150 का जोन, और उसके बाद ये लेवल भी पार हो जाता है फिर जो है 2250 का जोन। तो ये अभी इसके नज़दीकी रजिस्ट्रेशन दिख रहे हैं 1 बाय 1, 1, 2 और 3, इसको आप देख सकते हैं, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। अगर ये 2250 को क्रॉस करता है तब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फिर जो है 2400 से 2500 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। और ये जो है अभी मेजर रजिस्ट्रेशन बना हुआ है, जैसे कि 1650 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है, इसी तरीके से 2400 से 2500 का जो लेवल है वो स्ट्रॉन्ग रजिस्ट्रेशन बन सकता है। उस लेवल को अगर पार करता है तब इसके अंदर जो है अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। बाकी इसके जो है अब जल्दी इसके Q1 के रिजल्ट भी आ सकते हैं, तो उसके ऊपर भी हमारी नज़र रहेगी। साथ साथ इसकी नई शेयर होल्डिंग पैटर्न भी जल्दी आ सकती है, तो उसके ऊपर भी हमारी नज़र रहेगी। तो कल वापस से इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। और ये हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर ले दोस्तों, ये आपसे रिक्वेस्ट है। इसके अंदर भी आपको बहुत अच्छी वीडियोस मिलेगी और इसके अंदर भी आपको मज़ा आएगा। कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर लिंक डाली है, तो इस वीडियो को भी ज़रूर देखें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।